प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एक मसला आया हुआ है, उसको डिटेक्ट करना है, उस प्रॉब्लम को उसके कॉजेज में जाना है कि मसला किस चीज़ की वजह से आया है, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में जो है उसके इम्पैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इधर पर हमने जो मसला खड़ा किया हुआ है, हमारे जहन के मुताबिक जो हमने प्रॉब्लम उठाया हुआ है वो है क्लाइमेट चेंज का। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन नेम है, हर किसी के जहन से ये नेम गया हुआ है। क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो किस्म के वर्ड जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है, अक्सर हम इसको आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम मुख्तलिफ किस्म के ममालिक को देखें तो उनके मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही है। लाइक सिंपल अगर हम सऊदी अरब का एग्जांपल लेते हैं तो सऊदी अरब में सालों साल बारिश नहीं होती थी, अभी जाकर सऊदी में देखें तो यहाँ से ज़्यादा बारिशें हुई है इस साल सऊदी अरब में। मैं वैसे जनरल कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बारिशें उधर काफ़ी हो रही है। दैट इज़ सिंपल अ क्लू ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इस क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या है? इसके पीछे एक प्रोसेस है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग किस चीज की वजह से आ रही है? ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना विच वी कॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैसेस है, मुख्तलिफ किस्म के गैसेस है जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनमें एक मशहूर गैस जो है, फेमस गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में या इसकी क्वांटिटी में इंक्रीज आ रही है, और ये इंक्रीज किस वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कॉजिंग द इंक्रीज इन CO2 प्रोडक्शन। इसके साथ साथ मीथेन गैस की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है। इन चीजों की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ सरफेस। नो, ह्यूमन लाइफ इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी अगर ग्रीन हाउस ना होता, ये इफेक्ट अगर ना होता, तो इस सरफेस पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आज ये जो अर्थ का सरफेस है ये 20-25 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो इस सरफेस पर अर्थ की टेम्परेचर कितनी होती? -10 से भी नीचे होती, यानी -20 तक। अब -20 पर या -15 पर मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं, आई कैन, बट इट विल बी सो मच चैलेंजिंग फॉर मी। और वाटर, आप पानी पी सकते थे अगर ग्लोबल इफेक्ट ना होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता। वाटर पॉसिबल ही नहीं था, लिक्विड पॉसिबल नहीं था। -15 पर तो लिक्विड नहीं है, वो तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रीन जी यस, वो फिर हम जाएंगे अर्थ के शेप की तरफ कि कौन सा मुल्क किधर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अर्थ की शेप वो -15 तक तो नहीं होता, वो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रोटेशन भी कर रहा है। अभी देखिए ये सन है, ये सन है, ठीक है, ये सूरज है, इसके इर्द गिर्द जमीन की गर्दिश हो रही है, लेकिन जमीन दो तरह की गर्दिश कर रहा है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, आल्सो इट इज स्पिनिंग। ये इस तरह जा रहा है, खुद भी हरकत कर रहा है, स्पिन कर रहा है और जा भी रहा है। हट रहा हूं क्योंकि उसकी क्वेश्चन की वजह से हट रहा है। आई मे नाउ इनवाइट मोहम्मद सुलेमान टू गो इनटू द रूट कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। थैंक यू। सबसे पहले हमारे पास जो होता है, हमें कोर इशू, हमें जो है ना उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारे पास इशू क्या है। ठीक है, कोर इशू यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेट चेंज लिया हुआ है। हमें कोर इशू हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास कि हम उसके रूट कॉजेज की तरफ जाए। ये इशू हमारे पास आ रहा है, कोर प्रॉब्लम काजेज क्या है, किस किस वजह से ये इशू हमारे पास आ रहा है। क्लाइमेट चेंज है तो हॉट टॉपिक है, हर जगह डिस्कस हो रही है। तो उसकी कॉजेज क्या है? सबसे पहले उसकी कॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन है। 1800 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई यूरोप की साइड, फिर US में, और इसके बाद फिर चाइना, आज इंडिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। तो सबसे पहले यही रीज़न है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, हमारे पास जो ग्लोबली जो लैंड है, जो फॉरेस्ट्री का लैंड था, वो डिक्रीज हो रहा है। आप गूगल पर सर्च करें तो उसकी ग्राफ डिक्रीज की तरफ जा रही है। तीसरी फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रीज में हमारे पास फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है, पावर प्लांट्स में हमारे पास फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है। उसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो कोल है, कोयला, और उससे सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रही है। फिर नेक्स्ट फिर इसका आता है सोल्यूशन की तरफ
कि कौन से पॉसिबल सोल्यूशन है इसके लिए, जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन से पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, और नेक्स्ट फिर आता है उन सोल्यूशन का इम्प्लीकेशंस, उनको इम्प्लीमेंट करना। फिर लास्ट स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दैट इज फॉलो अप, कि आपने जो सोल्यूशन वो किए हैं, सजेस्ट किए हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है, फिर उसका फॉलो अप करने के आया, इसकी वजह से कुछ रिजल्ट में तब्दीली आई है या नहीं आई। तो ये कुछ 7 स्टेप्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होते हैं। स्टेप्स अखलू न मंगे द जाना नाखलू द गवर्नमेंट यो खपल मैकेनिज्म पदी के जोड़ कर दे द गवर्नमेंट पॉलिसी दा, और ये पॉलिसी के बिया 2 हिस्से दी, यो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन दे या रिफॉरेस्टेशन दे। डिफॉरेस्टेशन पर मुकाबले के रिफॉरेस्टेशन दी बिया पब्लिक अवेयरनेस चिकम कैंपेन सी अगर पके चली की लगी आदि लकदा मंग चिकम उस वालाडू दी टाइम के दा यो कैंपेन चलेगी कना दी दा दी रातलीशी पदे के दा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रातलीशी पदे के फाइनेंशियल इंपैक्ट रातलीशी मास डिस्प्लेसमेंट पके रातलीशी ओजोन लेयर्स के कम देगा ना जी जी, तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट दवजना द ओजोन द लेयर के कम देखिए डिप्लीशन रागल है। नो यो बता रीजन से देखो बला सी को ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ठीक शو ده اغي برد اوزون څه شه د O3 دی کنه یو مالیکول ده اغه نه جوړ ده ده اغه ها نه یو خبره بل کوي سر خبرو کی او تاسو خپل کوېسچن زمنګ نه کوي کنه چې کوم تاسو د پته د اغه را تبیل غواړي که اغه ویل غواړي یو منټ که اغه ویل پلیز غواړه یو ار ویلکم ټو شیر وذ all of them.